अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, जस्टिस बाबर सितार ने एक बार फिर खड़ा कर दिया है और डीजी आईएसआई नदीम अंजुम के लिए बड़ा हुक्म जारी उनकी कोर्ट से जारी किया गया है। और जस्टिस बाबर सितार की कोर्ट में आज कह के भी लगे। ये क्या आखिर माजरा है, कह के क्यों लगे, किस बात के ऊपर कह के लगे? ये बड़ा दिलचस्प मामला है जिसके ऊपर ये कह का लगा। ये भी सूरत आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन काम, जनरल बाजवा वाला कार्ड जो इमरान खान साहब ने खेला था, आपको पता है कि उन्होंने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मैं जनरल बाजवा को बतौर गवाह बुलाऊंगा, वो कार्ड चल गया है। जनरल बाजवा की इस हवाले से ये जो खबर है, ये जो कार्ड चला है और साइफर केस जो है वो इस हवाले से कहने कि उड़ गया है। आज एक बार फिर जो है वो साइफर केस जीरो हो गया है। जनरल बाजवा ने क्या हामी भरी है ये भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन काम, खबरें और भी हैं, वो अहम डेवलपमेंट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह खबरों की तफसील में जाने से पहले आप तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और जो रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो वीडियो देखते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका मैं बहुत मशकूर हूँ। नाज़रीन काम, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको खबर दे देता हूँ, वो ये है, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस हवाले से तहरीक इंसाफ के हक में पेशावर हाई कोर्ट से भी एक बड़ा खड़ाक हुआ है। वो भी मैंने आपके सामने रखना है कि पेशावर हाई कोर्ट ने आज क्या खड़ाक किया है। नाज़रीन काम, सबसे पहले मैं खबर आपके सामने रख देता हूँ कि दो खिलाड़ी जो हैं तहरीक इंसाफ के, वो जो है वो खैराबाद कह गए पीटीआई को। उनमें कल उनको गिरफ्तार किया गया और डिप्टी स्पीकर जो पंजाब थे वासिक कयूम अब्बासी और साबिक सूबाई वजीर मलिक तैमूर मसूद, उनको कल नामालूम अफराद ने जो है वो गायब किया था। और अब तक किसी भी यानी कि किसी पुलिस स्टेशन में उनका कोई पता नहीं चला था। लेकिन अचानक वो मंजर आम पर आते हैं और वो कहते हैं दोनों सबहान के जनाब हम पीटीआई को भी छोड़ते हैं और सियासत को भी खैराबाद कहते हैं। वो कहते हैं कि हम ये जो बोझ है इदारों के मतलब इस वक्त जो खिलाफ बगावत वाले जो मामला है, इसका बोझ हम नहीं उठा सकते। तो दो खिलाड़ियों ने खैराबाद कह दिया है। उसके बाद नाज़रीन काम, जनरल बाजवा वाला जो मामला है वो ये है, अंसार अब्बासी साहब की खबर है। आज उन्होंने ये खबर दी है और उन्होंने कहा कि साइफर केस में होने वाली गुज़श्ता समात के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए इमरान खान का कहना था कि मैं केस में जनरल बाजवा और अमरीकी सफारत खाने के हुकाम को बतौर गवाह शामिल करूंगा। तो इस मामले पर उन्होंने कहा साबिक आर्मी चीफ से बातचीत करने वाले एक ज़राए ने बताया कि बाजवा शायद इमरान खान को मायूस ना करें। और ज़राए ने दावा किया कि रिटायर्ड जनरल साइफर केस में बतौर गवाह पेश होने के लिए तैयार हैं, ताहम उन्हें फौजी हुकाम से इजाज़त की ज़रूरत पेश आ सकती है। और इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया था कि जनरल बाजवा ने सब कुछ डॉलर लू की हिदायत पर किया। इमरान खान के इल्ज़ाम तमाम प्रोसिक्यूशन गवाहान बाशमूल साबिक सेक्रेटरी खारजा अमूर और अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर के बयान से मुताबिकत नहीं रखते। और पाकिस्तानी सफ़ीर के डोनाल्ड लू के साथ होने वाली बातचीत के बाद ही सफ़ीर ने वजारत खारजा को साइफर भेजा और ऐसे मामलात में ये काम मामूल का हिस्सा है। और ये साइफर अगरचे जारहाना मालूम हुआ और इसी वजह से अब ये जो वारदात, अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे वो सारी कार्रवाई बता रहे हैं जो साइफर केस में एक्चुअल है और जिसके ऊपर इमरान खान साहब को फांसी देने ये जा रहे हैं कि वो एक जो है वहाँ पे सख्त एक आया था और उसके ऊपर आपको पता है कि जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास हुए उनमें भी उनको डिमाश किया गया और वजारत खारजा ने भी उसको डिमाश किया। तो ये नाज़रीन काम जनरल बाजवा की जानिब से जो है वो पेशरफ्त हुई है। जनरल बाजवा साहब बतौर गवाह पेश हो सकते हैं अगर उनको इजाज़त होती है। उसके बाद नाज़रीन काम, जो अगली खबर है वो ये है कि करप्शन केस जो नैब में चल रहा है 190 मिलियन पाउंड्स वाला, तो उसमें जो है वो इमरान खान के शरीक मफरूर मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और वो ये है कि बानी चेयरमैन पीटी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में उनके शरीक मफरूर मुल्ज़मान मिर्ज़ा शहजाद अकबर, ज़ियाउल मुस्तफ़ा, जुल्फ़ी बुखारी, फ़रा गोगी समेत दीगर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दीगर में मलिक रियाज और अली रियाज मलिक साहब भी हैं। ठीक है, उनका नाम आपको पता कम लेता है मीडिया। तो रिपोर्ट के मुताबिक मफरूर मुल्ज़मान जानबूझकर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की तामील नहीं होने दे रहे। अदालती कार्रवाई से बचने के लिए मफरूर मुल्ज़मान रुपोश हो गए हैं और तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया गया है। और अदालत ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 87 की कार्रवाई का आगाज़ करते हुए मफरूर मुल्ज़मान को इश्तिहार जारी करने और मुल्ज़मान के घरों के बाहर इश्तिहारात चिस्पा करने की हिदायत जारी कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि मफरूर मुल्ज़मान के घरों के करीब अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक ऐलानात भी किए जाएँ।
तो ये नाज़िर काम उसके बाद 6 जनवरी 2024 को रिपोर्ट भी इसकी तलब कर ली है। एक खबर तो ये है। और इसके अलावा नाज़िर काम एक आपको पता है कि कल जो है वो एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई थी। इलेक्शन का शेड्यूल जारी ना करने के हवाले से एक दरख्वास्त दी गई थी और उसमें भी जो है वो आज समात चीफ जस्टिस आमिर फरूख साहब ने की। तो उन्होंने जो है वो दौरान समात ये रिमार्क्स दिए कि मामला इलेक्शन कमीशन का है, अदालत का इससे कुछ लेना देना नहीं है। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट इलेक्शन शेड्यूल रोकने के लिए दायर दरख्वास्त पर समात हुई और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समात की। तो समात की चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं, ये मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठाएं। और उन्होंने इस्तफसार किया कि आपने इलेक्शन एक्ट पढ़ा है, वोटर लिस्ट बनाना और उसकी स्क्रूटनी करना इलेक्शन कमीशन का काम है। क्या दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया? तो वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त दी, इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन को दी गई जो दरख्वास्त है वो उसको रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। तो अदालत मुनासिब समझेगी तो इलेक्शन कमीशन को जायजे की हिदायत देगी। और दरख्वास्त गुजार के वकील ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली और अदालत ने रिमार्क्स दिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोल कर बैठ जाएं। अदालत ने समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। दूसरी जानिब नाज़िर काम आज जो है वो एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है इंतखाबात के हवाले से, वो ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आज कौमी वोटर्स डे है। तो इस हवाले से जनरल जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं उनका बयान आया है, बड़ा अहम बयान। उन्होंने कहा कि चंद रोज़ में जो है वो इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाएगा। और चीफ इलेक्शन कमीशन उन्होंने कहा कि जो पोलिंग 8 फरवरी 2024 को ही होगी। उनका ये एक अहम बयान इस हवाले से सामने आया है। नाज़िर काम अब आते हैं जो असल खबर है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खड़ाक हुआ है वो क्या है। नाज़िर काम इस्लामाबाद हाईकोर्ट पिशावर हाईकोर्ट का सबसे पहले खड़ाक और फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार वाला आपके सामने रखते हैं। नाज़िर काम जस्टिस एजाज अनवर ने इसकी समात की है पिशावर हाईकोर्ट में और उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं, बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं जो पीटीआई के ऊपर पाबंदियां और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो मामला चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक पार्टी जलसा करे तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। क्या पीटीआई की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है? एक सियासी पार्टी जलसा करना चाहे तो दफ़ा 144 लग जाती है। बाकी सियासी जमातों पर कोई 3 MPO नहीं, ये कोई ना कोई और पाबंदी है। तो ये उन्होंने और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी जो है KPK के उनके ऊपर भी बरस पड़े हैं और उन्होंने कहा कि तमाम जो सियासी जमातें उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए जो है हम उसके ऊपर जो है वो उसको यकीनी बनाएंगे। ये बड़े अहम रिमार्क्स आज आए हैं। ये भी एक बड़ा खड़ाक है कि कम अज़ कम ये एक अच्छी खबर आई और उनके नॉलेज में है कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या किया जा रहा है, कम अज़ कम जजेस के नॉलेज में। और मैं यहाँ पे ताजुब का इजहार होता है कि जब हमारे जज सबान जो है उनके नॉलेज में चीज़ें हैं तो उसके बावजूद जो चीज़ों के ऊपर अमल नहीं हो रहा। नाज़िर काम अब आते हैं, आपको पता है कि बुशरा बेगम ने एक दरख्वास्त दायर की थी लतीफ़ खोसा के ज़रिए ऑडियो कॉल की और उसमें कल भी हमने कहा था कि ये जस्टिस आमिर फरूख साहब की अदालत में नहीं लगेगी, जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में लगेगी। तो उसकी आज जो है वो समात हुई है और उसमें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लतीफ़ खोसा और साबिक़ खतून अव्वल बुशरा बीबी की लीक ऑडियो की फ्रांसिक का हुक्म जो है वो दे दिया है। और लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक की केस के समात के मौका पर अदालत ने FIA को ऑडियो की फ्रांसिक का हुक्म दिया और दौरान समात अदालत ने कहा कि तहकीकात की जाए कि सबसे पहले ऑडियो कहाँ से जारी हुई, मतलब सबसे पहले किसने ऑडियो को रिलीज़ किया ये आप पता करें। और जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त की कॉपी जो है वो DG ISI यानी कि नदीम अंजुम साहब को भी भेजने का हुक्म दिया है और उनको कहा है कि आप भी इसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट जो है वो दें। ये बराह रास्त उनको एक कॉपी भेजेगी और ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है नाज़िर काम चीफ जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG ISI को भी रिपोर्ट उन्होंने कहा है कि DG ISI भी इसके ऊपर रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज़ की। अदालत ने FIA, पैमरा और PTI को भी नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है और अदालत में जस्टिस बाबर सत्तार ने पैमरा उन्होंने कहा कि पैमरा बताए लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे TV चैनल्स पर नशर हो रही है और जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त पर आए एतराज़ात पर
भी ख़त्म कर दी और कहा कि दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का क्या एतराज़ है। इस मौका पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि एतराज़ है कि अलग दरख्वास्त दायर करें, मुतफ़रक दरख्वास्त कैसे कर सकते हैं, ऑडियो लिख केस से मुतफ़रक दरख्वास्त दायर हो सकती है, वकील और मुवक्किल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। अच्छा, वहाँ पर कहका भी लगा अदालत में, ये भी आपके सामने मामला रख दिया, बड़ा दिलचस्प मामला है। जस्टिस बाबर सितार ने जो वो इसके ऊपर कहा, जब ये समाअत चल रही थी, उन्होंने कहा कि बिग बॉस, बिग बॉस कौन है आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिग बॉस सब सुन रहे होते हैं और आपको पता होना चाहिए इस बात के ऊपर जो है वो अदालत में बड़े कह के जो है वहाँ पे लगे और ये सारी चीज़ें हुई। तो नाज़रीन काम, ये आज अहम समाअत हुई जस्टिस बाबर सितार की जानिब से और तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए गए। तो बड़ी अहम, और मैं कहता हूँ कि बड़ी पेशरफ्त है कि DGISI को इस हवाले से हुक्म जारी किया गया कि आप इसके ऊपर रिपोर्ट मुरतब करके दें। डेफिनेटली अगर रिपोर्ट आती है तो फिर ये ऑडियो वाला सिलसिला जो है वो रुक सकता है, क्योंकि ये एक ही शख्स का काम है, मुझे जो लगता है। इस हवाले से आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक बड़ा अहम है हमारे लिए। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।